हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजी ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास थर्ड में लाभ और हानि का थर्ड क्लास को आज हम लोग देखेंगे, जो टाइप 3 है ना। और आज हम लोग पूरी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ इस क्लास को देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या मांग रहा है। क्वेश्चन भाई मेरे बोल रहा है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 25% के लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक आमदनी होती, तो मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यानी मूल्य के मतलब सीपी, आपसे सीपी के बारे में पूछा जा रहा है। भाई मेरे बोल रहा है कि जैसे कि कोई वस्तु, मान लिए कि हम कोई वस्तु को 10 रुपये में कोई वस्तु को खरीदते हैं और उसको अगर हम बेचते हैं तो एक बार हमें 20% की लाभ होती है और दूसरी बार अगर हम उसको बेचते हैं तो हमें 25% का लाभ होता है। तो उसमें 35 रुपये अधिक होता है। जब हम 20% के लाभ पर बेचे, उसके बाद 25% के लाभ पर जब बेचे, तो इन दोनों प्रॉफिट के बीच जो चेंज हुआ, जो हमें प्रॉफिट हुई, वो 35 रुपया अधिक होता है ना। तो वही आपसे पूछता है कि उस वस्तु का सीपी क्या है ना, कॉस्ट प्राइस कितना है। चलिए हम लोग देखेंगे। जैसे 20% के बारे में बोल रहा है मेरे भाई, 20% तो फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे तो 1/5 लिखेंगे, है ना, 1/5। तो ये चीज तो मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं कि नीचे वाला सीपी होता है और ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है ना। 5 रुपए के सामान में 1 रुपए की प्रॉफिट हमें कब होगी, जब 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में हम बेचेंगे, है ना। तो सीपी और एसपी, जब 5 रुपए के सामान को 6 रुपया में सेलिंग कर देंगे तब हमें 1% की लाभ हो जाएगा। जब 25% पर होगा तो 25 चौका 100 यानी 1/4। जब 4 रुपये के सामान को 5 रुपया में बेचेंगे तब हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो अब देखेंगे कि भाई मेरे, अब हम लोग देखेंगे क्या कि यह जो क्वेश्चन जो बोला जा रहा है मेरा भाई, क्वेश्चन तो कह रहा है कि सीपी एक ही है, सेम है, सीपी हमारा सेम है। तो सीपी का रेशियो को हम लोग पहले इक्वल करेंगे। तो इसमें अगर हम 4 से गुना कर देते हैं और इसमें हम 5 से गुना कर देते हैं, भाई मेरा समझिएगा, इसमें हम लोग 5 से गुना किए और इसमें हम लोग 4 से गुना किए। अगर ये दोनों गुना किए हैं तो इसमें भी करना होगा, ऊपर वाला में 4 से करना होगा और नीचे वाला में 5 से करना होगा, है ना। तो अब हमारा कितना हो गया, यह 24 हो गया और यह 25 हो गया, है ना। ई कितना हो गया मेरे भाई, यह 20 हो गए और यह भी 20 हो गया। यानी सीपी अब मेरा हो गया इक्वल। सीपी दोनों के रेशियो इक्वल हो गए और एसपी भी एसपी का भी रेशियो मालूम चल गया। अब मेरे भाई बोल रहा है कि इन दोनों को जो बिजनेस है इसमें हमें 35 रुपये अधिक प्राप्त हुआ। यानी इन दोनों के अंतर, एसपी के अंतर के बराबर ही तो हमें ना 35 रुपये अधिक हुए। तो एसपी का, ये दोनों एसपी का रेशियो कितना है मेरे भाई, 1 है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 35। तो हमें सीपी पूछ रहा है, तो सीपी कितना है मेरे भाई, 20। तो 20 रेशियो का मान कितना आ रहा है मेरे भाई, 35 गुना 20 बराबर 35 दूना के 70, यानी 700 रुपया हमें इस वस्तु को, 700 रुपया हमें इस वस्तु का सीपी है ना। समझ में आ गया। तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं। भाई मेरे क्वेश्चन को समझिए। हो रहा है कि एक वस्तु को, अब हम लोग एक जुगाड़ के द्वारा इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वो जुगाड़ क्या है देखिएगा। बोला कि 20% के लाभ पर, यानी अगर सीपी अगर 100 रुपया है तो इसे हमें 120 रुपया में बेचेंगे तब ना 20% के लाभ होगा मेरे भाई। उसके बाद कहता है कि 25% के लाभ बेचा जाए।
इसी वस्तु को अब हमें 125 में बेचेंगे तब ना हमें 20% के लाभ, 25% के लाभ होगा। 100 रुपये के सामान को पहले 120 रुपये में बेचा, फिर 100 रुपये के सामान को 125 रुपये में बेचा, है ना। तो बोलता है कि इन दोनों के अंतर में हमें 35 रुपये अधिक प्राप्त हुए। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 120 माइनस यानी 5 हो जाएगा। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35/5। तो अब सीपी कितना माने में मेरा भाई, 100 माना है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 35/5 गुना 100, 5 से 20 यानी 700 रुपया। इस वस्तु का सीपी 700 रुपया आएगा, है ना। इतना नहीं करने के, अगर आप मेरे भाई कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा तो आपका माइंड बहुत फास्ट काम करने लगेगा, ठीक है। जैसे अभी एक क्वेश्चन है तो इसको तो ऐसे भी आप बना सकते थे, इतना नहीं करने का भी है आपको जरूरत, ठीक है। अब जैसे बोल रहा था कि 20% फर्स्ट में 20% का लाभ होता है, फिर दूसरे में होता है 25%। तो यहाँ पे दोनों का अंतर ही तो दिया गया, दोनों का एसपी का अंतर ही तो है। तो यहाँ दोनों का एसपी का अंतर कितना है, 35 है। यहीं दोनों का अंतर हो जाएगा 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 35/5। अब सीपी हम लोग 100 माने हैं, तो सीपी हम लोग को ऐसे भी रहता है 100। तो हो गया आपको 700 रुपये आंसर आ गया। इतने छोटे स्पेस में आप तभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जब आप पूरी फुल प्रैक्टिस के साथ रहिएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन मेरे भाई जो आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपया कम में बेचता तो उसे 16.2/3% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी आपसे भाई मेरे पूछा जा रहा है। मेरे क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन को पूरी फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझ गए तो आप क्वेश्चन अच्छी तरह से सोल्व कर दीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर अगर बेचता है, यदि उस वस्तु को 10% कम, यानी मान लिया कि किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है तो उसको 110 रुपये में बेचा, और 10% कम यानी 90 रुपये में बेचा। 90 रुपया में अगर खरीदता है तो 2 रुपया कम में बेचता है। 90 रुपया में खरीदता है तो 2 रुपया कम में बेचता है। 90 रुपया की वस्तु को 16.2/3% के लाभ पर बेचता है, तब उसे 2 रुपया कम प्राप्त होता है। तो वही बोल रहा है कि आप हमें सीपी ज्ञात करके बतलाएं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरे भाई, सीपी को मैंने माना 100 रुपया। 100 रुपये के सामान को में हमें 10% की लाभ हो रही है, यानी 110 रुपया वस्तु को सेलिंग कर रहे हैं, है ना। फिर कह रहा है कि 10% कम कर दिया है, यानी न्यू सीपी अब क्या हो गया, न्यू सीपी नया सीपी। यह जो है बोल रहा है कि 10% कम, यानी 100 का 10% कम यानी 90 रुपया। अब 90 रुपये के सामान को 16.2/3% के लाभ पर बेचता है। तो 90 रुपये की वस्तु को 16.2/3% के लाभ पर अगर बेचा जाए तो कितना एसपीआर आएगा मेरा भाई। तो यहाँ देखिए निकालिए इधर, 90 गुना 50/3 गुना 1/100, 50 दूना के 100 और द्वितीय के 6 यानी 15 छक्का 90, है ना, यानी 15 रुपया। यानी 90 रुपये के सामान को अगर हम 105 रुपया में बेचेंगे तब हमें 15 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई, समझिएगा। 15 रुपये के प्रॉफिट हमें कब होंगे, 90 रुपये के सामान को अगर हम बेचेंगे तो 15 रुपये का प्रॉफिट हमें होंगे कब, जब हम 90 रुपये के सामान को 105 रुपये में बेचेंगे, है ना। 90 रुपये के सामान को जब हम 105 रुपया में बेचेंगे तब हमें ना 15 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। अब बोल रहा है क्या, खरीदता है और 2 रुपया कम में बेचता है, यानी इन दोनों का अंतर ही तो दिया गया है ना, कम।
कितना है मेरे भाई, 2 रुपया। तो हमें सीपी ज्ञात करके बतलाएं। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 है ना। 110 में 5 यानी 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएंगे मेरे भाई, 2। समझिएगा, 5 रेशियो बराबर 2 हो जाएंगे। तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 5 गुना 100। 5 से कितना मरतबा, 20 मरतबा बराबर 40 रुपया, है ना। समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए फिर से देखते हैं एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई कि 100 रुपये के सामान को अगर हम 110 रुपये में बेचते हैं और उसी 100 रुपये के सामान को का सीपी अगर 10% कम कर जाता है, यानी 90 रुपया कर दिया जाता है, तो नया सीपी, तो 90 रुपये के सामान को 16.2/3% के वैल्यू से अगर आप बेचें तो हमें 15 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई। से हम मैंने आपको बताया ना अभी कि 90 गुना 50/3 गुना 1/100, यानी 100 कैसे परसेंटेज था तो उसको हटाएं, 100 आ गया नीचे, तो 50 दूना का 100, 3 दूना का 6 यानी 15, यानी 15 रुपया का हमें प्रॉफिट कब हो गए, 90 रुपये के सामान पर, जब हम 105 में बेचेंगे। तो 105 में बेचा, तो अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 5 रेशियो। तो 5 रेशियो का मान दिया गया है 2 रुपया, तो 5 रेशियो का मान 2 रुपया, 2 रुपया तो 1 रेशियो का 2/5, तो 100 रेशियो 100 सीपी हम लोग माने हैं 100 रुपया, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2/5 गुना 100, 5 से 20 मरतबा बराबर 40 रुपया हमारा आ जाएगा, क्या, सीपी आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को। जो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक से समझेंगे हम लोग, है ना। बोल रहा है कि दिनेश ने 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदा, है ना। 1920 रुपया में वह 2 रेडियो खरीदे। एक को उसने 20% के लाभ पर तथा दूसरे को 6.2/3% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान है तो हमें सीपी ज्ञात करके बतलाएं, है ना, कि उन दोनों रेडियो का दाम कितना है। दोनों रेडियो का है, सिर्फ एक का नहीं, तो दोनों रेडियो के बारे में पूछ रहा है आपसे कि दोनों रेडियो का दाम कितने रुपये है, प्रत्येक रेडियो का, है ना। तो देखेंगे कि भाई मेरे, हम लोग इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड के द्वारा लगाएंगे, है ना। हम लोग इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड के द्वारा लगाएंगे। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड है क्या, मैं आप लोग को रेशियो मेथड बतला चुका हूं भाई मेरे। मैं आप लोग को बार बार यह सजेस्ट करता हूं कि इसके पीछे वाले जितने भी क्लास हैं उसे आप शीघ्र जाकर देखें और अच्छी तरह से समझें। उसके बाद आप इस क्लास को आके ज्वाइन करें, जिससे आप इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन होंगे वह आप पूरी आसानी तरीके से सीख पाइएगा, है ना। तो चलिए हम लोग अब रेशियो मेथड से देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 6.2/3% की हानि पर बेचता है, तो 20% का फ्रैक्शन अगर हम तोड़ेंगे इसको, तब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20/100 यानी 1/5, है ना। यहाँ सीपी को रखा मैंने और यहाँ एसपी को मैंने रखा, है ना। 5 रुपये के सामान में 1 रुपये का प्रॉफिट हमें तभी होगा जब हम 5 रुपये के सामान को 6 रुपया में बेच देंगे, है ना। अब बोल रहा है कि 6.2/3, अब इसको फ्रैक्शन में इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 18 और 2 20, यानी 20/3 गुना 1/100। भाई मेरे 100 मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ परसेंटेज को हटाया, तो परसेंटेज का मान तो 100 के बराबर होता है ना, तो परसेंटेज को हटाया तो यहाँ 100 रखा, तो 20 बचे 100 यानी 1/15। अब भाई मेरे यहाँ हानि हो रहा है इसमें, तो 15 रुपये के सामान में 1% की हानि हमें तब होगी जब हम 15 रुपये के सामान को 14 रुपया में बेच देंगे, समझे। 5 रुपये के सामान में 1 रुपये की प्रॉफिट तब होंगे जब हम 6 रुपये बेचेंगे। 15 रुपये के सामान में 1% का हमें लॉस तब होगा जब हम 14 रुपये में बेचेंगे, है ना। तो
अब जो क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई, यदि दोनों रेडियो का विक्रयमूल समान है ना, दोनों रेडियो का विक्रयमूल यानी एसपी जो है समान है। भाई मेरे यहाँ पे आपको समान नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ पे समान रेशियो नजर आ रहे हैं, नहीं ना आ रहे हैं, तो हमें इसे इक्वल करना होगा। भाई मेरे अगर हम इसमें जितना से गुना करेंगे इन दोनों में, उतना से ही इन दोनों में भी गुना करेंगे, है ना। ऐसा थोड़ी होता है। मान लीजिए आप 3 भाई हैं, है ना, मान लीजिए अब आप 3 भाई हैं, आपके पास भरपूर पैसे हैं, भरपूर भोजन है, तो आप सिर्फ अपने आप खा के पेट भर लीजिएगा, तो ये है ना, गलत है कि नहीं, गलत है। आपको ये फर्ज बनता है कि उन दोनों भाई को भी खाना खिलाएं बराबर भागों में, है ना। तीनों भाई बांट के जब खाना खाइएगा तो उसका आनंद अलग होता है ना। उसी तरह से अगर हम इन दोनों में गुना करेंगे और इसको में नहीं करेंगे तो ये नाखुश हो जाएगा, कहेगा कि अरे तूने दोनों तो गुना करके मल्टीपल करके तुम लोग अपना रेशियो का मान ज्यादा कर लिए, और हमको कौन ध्यान देगा। तो ध्यान कौन देगा, आप ही तो दीजिएगा ना। अगर नहीं दीजिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, है ना। तो हमें जितना से इन दोनों में गुना करेंगे इक्वल करने के लिए, उतना से इन दोनों में ही हम लोग को गुना करना है ना। तो अब देखिए इसको हम 6 में अगर 7 से गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा, 14 में अगर 3 से करेंगे गुना तो 42 हो जाएगा ना। अब 7 में इसको भी गुना करना है और 3 से इसमें भी गुना करना है ना। तो भाई मेरे थोड़ी सी सेफ्टी के लिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, इसका 42 मान हो गया और इसका 42 मान हो गया, है ना, रेशियो। और इसका कितना हो जाएगा मेरा भाई 35, इसका 15 45, है ना। अब इसका रेशियो 35 है, इसका 45 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि विक्रयमूल इक्वल है, तो भाई मेरे विक्रयमूल तो इक्वल हो गए मेरे 42। तो प्रत्येक का क्रयमूल पूछ रहा है, तो प्रत्येक रेडियो का क्रयमूल कितना होगा, है ना। तो प्रत्येक रेडियो का, भाई मेरे यहां पर तो ऐड कर लीजिए, तो प्रत्येक रेडियो का क्रयमूल कितना होगा, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि प्रत्येक रेडियो के बारे में पूछ रहा है कि प्रत्येक रेडियो का सीपी कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेशियो मेथड में इन दोनों को ऐड किया जाता है ना। तो हमें जिसका सिर्फ जरूरत है उसी को ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करते हैं, 5 5 10 की 0 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, यानी 80 रेशियो, यानी सीपी का टोटल रेशियो कितने आ गए, 80 आ गए। तो 80 रेशियो के बराबर हमें सीपी तो दिया गया है ना, खरीदा गया कितना, 1920 रुपया में, 1920 रुपया। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 24 रुपया, है ना। तो एक रेशियो का हमें जब पता चल गया मेरे भाई, एक रेशियो का जब हमें पता चल गया कि 24 रुपया है, अगर इसको गुना कीजिएगा तो आएगा ना 24 रुपया। तो एक रेशियो का जब हमें पता चल गया कि 24 रुपया है, तो 35 और 45 का नहीं पता चल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मेरे भाई, अगर हम, तो पहला रेडियो का दाम कितना हो जाएगा, 35 गुना 24 बराबर कितने आ जाएंगे, 840 रुपया। पहले रेडियो का दाम कितना आ गया, 840 रुपया। अब दूसरा कितना है रेशियो, 45। अब 45 में हम लोग 24 से गुना कर लेंगे, तब हमें 1080 रुपया आ जाएगा, है ना। यानी हमें पहला रेडियो का दाम आ गया 840 रुपया और दूसरे रेडियो का दाम आ गया 1080 रुपया, है ना। समझ में आ गया, बहुत अच्छा है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 4th क्वेश्चन को। और मैं आपको बतला दूं कि यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इस एग्जाम के व्यू से, किसी भी एग्जाम के व्यू से बहुत वीवीआई है। क्वेश्चन देखने में है तो छोटे, लेकिन यह क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए आप, और मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा और समझाने का प्रयास तो कर ही रहा हूं, है ना। तो चलिए देखेंगे
इस क्वेश्चन का एक मेथड, एक ट्रिक कहिए, इस क्वेश्चन का जो एक ट्रिक है मेरे भाई, आपको अगर एसपी का जो मान रहेगा उसको आप सीपी आपको मानना है, और जो सीपी रहेगा उसको एसपी मानना है ना, यानी उल्टा करना है, उल्टा काम। देखिए 36 किताब का लागत मूल्य 30 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 36 किताब, यानी पहले हम लिखेंगे सीपी क्या है और एसपी क्या है ना। तो सीपी कितना है मेरे भाई, मैंने आपको क्या बोला कि सीपी के मान को एसपी में रखना है और एसपी के मान को सीपी में रखना है ना। तो 36 किताब के लागत मूल्य, यानी यह सीपी है, लागत मूल्य सीपी है, तो इसे हम एसपी में रखना है। मैंने समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूं हमारी हर एक बात पर आप गौर कीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कि सीपी का वैल्यू एसपी में रखना है और एसपी का वैल्यू सीपी में रखना है। तो 36 किताब का लागत मूल्य, यानी 36 किताब का लागत मूल्य का मतलब सीपी होता है ना। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सीपी। तो सीपी को मैंने क्या बोला, एसपी में रखना है, तो 36 पर मैंने एसपी में रख दिया। 30 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, 30 किताब के विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य एसपी, तो 30 एसपी का मान क्या रखना है, सीपी में रखना है। तो 30 किताब के बराबर विक्रय मूल्य है, हो गया मालूम। अब जब हमें भाई मेरे सीपी पता है और एसपी पता है, तो हमसे प्रतिशत हानि पूछे, प्रतिशत लाभ पूछे, बना दीजिएगा, है ना। तो अब हमें आप ही बतलाइए कि 30 रुपए के सामान को 36 रुपया में अगर आप बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाँ, प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट मेरे भाई, 6 रुपये का। तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर हम लोग जानते हैं कि लाभ गुना 100 वट्टा सीपी। सीपी मेरे कितना है, 30 रुपया। अब काट छाट कीजिए, 6 पचे 5 से काटिएगा 20 मरतबे, यानी इस बिजनेस में हमें 20% का लाभ हो जाएगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। जो फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ना। फिफ्थ क्वेश्चन जो है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। जो बोल रहा है कि दो वस्तु को एक ही विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, यानी एसपी जो है मेरे भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका एसपी जो है इक्वल है दोनों वस्तु का। तो पहली वस्तु को 20% के लाभ और दूसरी पे 25% का लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसमें कुल लाभ 2200 रुपया अगर होता है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं मेरे भाई। सबसे बड़ी बात तो है कि आपसे इस क्वेश्चन में एसपी का मेंशन कर दिया गया है कि आपका एसपी दोनों वस्तु का इक्वल है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा देखते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है भाई मेरे, मैं आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए बतलाता हूं पहले, जिससे आप क्वेश्चन को समझ पाइएगा। क्वेश्चन आपको समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है ना। यानी क्वेश्चन को ओवरऑल कहने का मतलब, अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो क्वेश्चन आप सोल्व कर दीजिएगा। मैथ में है कुछ नहीं, अगर क्वेश्चन समझ गए तो 90% क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसके बाद जोड़ घटाव गुना भागा होता है मेरे भाई। मैथ भास्ट उन्हीं को लगते हैं जो मैथ नहीं समझ पाते हैं। अगर वो बच्चे मैथ समझ गए तो मैथ से वो भागेंगे नहीं, ठीक है। तो मैथ से आपको भागना नहीं है, क्योंकि आप एमजी ज्ञान एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको भागना नहीं है, भागने नहीं देंगे, आपको तो सिखाएंगे हम, ठीक है। चलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा पहले देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है मेरे भाई, सेम है। मान लिया मैंने दोनों वस्तु को, एक वस्तु को मैंने माना ए और दूसरी वस्तु को मैंने मान लिया मेरे भाई बी मान लिया, है ना। डिवाइड कर दिया दोनों को। तो पहली वस्तु का एसपी मैंने मान लिया मेरा भाई
100 रुपया मैंने माना, दूसरी वस्तु का भी मैंने माना 100 रुपया, क्योंकि इक्वल है ना। तो पहली वस्तु के ऊपर 20% का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई, 20% का, और दूसरे पे 25% का। भाई मेरे, जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, उसे आप पहले लिख लीजिए, है ना। उसके बाद आपको पता चलेगा कि अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब जो हमें मान दिया गया है उनसे हम क्या निकाल सकते हैं, है ना। तो मैंने जो दिया गया था वो तो रख लिया मैंने। अब हमें देखना है कि अब हम क्या निकाल सकते हैं इससे। तो इससे हम लोग सीपी पहले निकालेंगे, है ना। तो सीपी का फॉर्मूला, भाई मेरे पूरी फार्मूला याद होना चाहिए आपको। क्लास को ज्वाइन करने से पहले मैं आप लोग को सबसे पहला क्लास दिया है, उसमें पूरी फार्मूला का मेंशन किया गया है आपके लिए, तो वो फर्स्ट क्लास को जाके देखें, ठीक है। तो सीपी वाला क्या होता है, एसपी गुना 100/120, काट छाट कीजिए, 1 से 1, 2 छक 12, 2 पच्चे 10, यानी 5x/6 सीपी वाला हो गया। अब इसका सीपी ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, x गुना 100/125, 25 पच्चे 25 चौक, यानी 4x/5, है ना, 4x/5। इसका भी हमें सीपी पता चल गया और इसका भी हमें सीपी पता चल गया। अब भाई मेरे, अब जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमें 2 सीपी ज्ञात हो गए और 2 एसपी हमें ज्ञात है, जो हम ज्ञात नहीं उसे हम x माना है ना। तो कह रहा है कि इसमें कुल लाभ 2200 रुपया है। भाई मेरे, हमें इनसे कुल लाभ हमें ज्ञात कब होंगे, जब टोटल एसपी और टोटल सीपी को घटा देंगे। टोटल एसपी और टोटल सीपी को अगर हम घटाएंगे तब ना हमें लाभ की प्राप्ति होगी, है ना। टोटल एसपी और टोटल सीपी को अगर घटाएंगे तब हमें लाभ की प्राप्ति होगी, है ना। तो चलिए हम आप लोग वही काम करते हैं। तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां लिखते हैं क्या, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 4x/5 प्लस 5x/6, यानी 30 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। 5 छक 30, 6 चेक 24x प्लस 6 पच्चे 30, 5 पच्चे 25, 25 है ना। 5 छक 30, 6 2 24, 6 पच्चे 30, 5 पच्चे 25, यानी 25 और 24 49x, है ना। अब इसको हम लोग यहां ले आते हैं, 49x/30, टोटल कितना आ गया मेरे भाई, यह जो है मेरा टोटल सीपी, है ना। अब हम लोग को टोटल एसपी क्या हो जाएगा मेरे भाई, टोटल एसपी क्या हो जाएगा, टोटल एसपी कितना हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस x यानी 2x, है ना। अब हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जब हमें ज्ञात करना है, यानी प्रॉफिट होंगे तो प्रॉफिट हमें जब कब होगा ज्ञात, जब इन दोनों को हम लोग घटाएंगे, है ना। तो घटाइए, 49x/30 माइनस 2x बराबर लाभ कितना है, 2200 रुपया, है ना। अब इसको काट छाट कीजिए, 30 हो जाएगा, 49x माइनस 30 दुना के 60x बराबर 2200। अब x बराबर हम लोग क्या निकाल लेंगे, 2200 गुना 30 बट्टा कितना 49 यानी 11, है ना। तो 11 दुना के 22, 00 यानी 3 दुना के 6000 रुपया। अब हमें x की प्राप्ति कितना हो गया मेरे भाई, x की प्राप्ति 6000 रुपया, है ना। और हम यह 6000 रुपया जो मैंने माना था x, किसको माना था मेरे भाई, x मैंने किसको माना था, एसपी को। आपसे एसपी पूछा जा रहा है, तो एसपी का मान कितने आ गए, 6000 रुपया।
यानी हम 6,000 रुपया प्रत्येक 6,000 रुपया दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, है ना। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लिए। अब हम लोग एक जुगाड़ देखते हैं। क्या जुगाड़, जिसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक, है ना, जो आपको बहुत कम समय में क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिखाया जाएगा, है ना। देखिए यह जुगाड़ जो है मेरे भाई, हम लोग इसे सोल्व करेंगे रेशियो मेथड के द्वारा। भाई मेरे, मैं आपको रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड और कुछ शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको पीछे वाले जितने भी क्लास दिए गए हैं उसमें आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसलिए शीघ्र जाके पीछे वाले जितने भी हैं क्लास दिए गए हैं उन सारे क्लास को ज्वाइन करें और अच्छी तरह से समझें। उसके बाद इस क्लास में को आप ज्वाइन कीजिएगा, है ना, जिससे आप अच्छी तरह से और बेस्ट तरीके से समझ पाइएगा, है ना। तो चलिए हम लोग अब रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। 20% का लाभ होगा कब? सीपी और एसपी। 20% का लाभ यानी 5 के सामान को 6 रुपये में बेचेंगे तब ना हमें 20% की लाभ होगी। दूसरी 25% का लाभ, 25 यानी 25 चौका 100 यानी 4 और 5, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य सेम है भाई मेरे, इसको सेम करना है। इसको अब 5 से गुना करेंगे, इसमें 6 से गुना करेंगे, तब हमें इसमें भी 6 से गुना करना होगा और इसमें 5 से गुना करना होगा, है ना। तो देखिए 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 हो जाएंगे, इसमें 4 छक 24 हो जाएंगे, यह आपका 30 हो जाएगा और यह आपका 30 हो जाएगा। यानी एसपी का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई? अब हमें एसपी का रेशियो कितना आ गया, 30 आ गए, दूसरा रेशियो 30 और सीपी का रेशियो 25 और इसका रेशियो 25 हो गया, है ना। अब हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि रेशियो मेथड में इन दोनों को भी जोड़ते हैं और जोड़ने की अगर जरूरत पड़े तो इसे भी जोड़ते हैं। यानी रेशियो मेथड में हम लोग एसपी और सीपी के रेशियो को ऐड करते हैं। मल्टीपल किस में करते हैं? सक्सेसिव मेथड में, है ना। भाई आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो हमें दिया गया है कि दो वस्तुओं को एक विकल्प में क्या गया, बेचा गया सेम में, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 5 4 9 2 2 4 49, इसका कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितने का है मेरे भाई, 11 का, और 11 का अंतर यानी लाभ, तो लाभ का मान कितना है मेरे भाई, 2200 रुपया, है ना। यानी 11 बराबर कितना है मेरे भाई, 2200 दिया गया है, तो 1 बराबर कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 2200 बट्टा 11। अब हमें किस चीज के बारे में पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, यानी 30, इन दोनों का विक्रय मूल्य तो सेम है, तो प्रत्येक के बारे में बोल रहा है मेरे भाई, तो प्रत्येक यानी दोनों में से कोई एक हो, यानी 30 से 30 तो है, तो कोई एक का मान यहां रख देंगे, यानी 30, तो 11 दूना के 22 यानी 200 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6,000 रुपया, है ना। तीनों का 6,000 रुपया, यानी इसमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया। समझ में आया भाई मेरे। मैं आप लोग के साथ हमेशा इसी तरह से बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट अप्रोच के साथ क्लास का साझा करता रहूंगा, और आपका भी एक फर्ज बनता है क्लास को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, क्लास के बारे में अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।